में एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, अगर हमारा वीडियो पिछला 2 अगर देखे होंगे तो अच्छा सा वैसे ही ये बाज़ार अपना रिजल्ट और निर्णय दिया है जैसा कि हमने बोला था। पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था कि निफ्टी का 24,680 हमारा अगर वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें पूरा इसको बाई चांस लिखे हुए हैं। 24,680 का मैंने टारगेट दिया था और देखिए आज ये ठीक यहीं पे क्लोज हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि बाज़ार हमारा जो निफ्टी है वो 24,800 की तरफ जा रहा है और उस दिन 807 का लो लगाया, 24,807 का लो लगाया और क्लोज 24,823 या 38 पे हुआ था। तो ठीक उसी तरह से ये मार्केट बिहेव किया जिस ढंग से हमने ये। और अब मैं कल के लिए जो मेरा टारगेट होगा निफ्टी का वो आपके समक्ष हम लिख दे रहे हैं। कल निफ्टी 24,000 पहला जो टारगेट है वो 24,590 का है और जो दूसरा टारगेट होगा वो 24,500 का। ये आपके 2 टारगेट कल यानी कि ट्यूसडे को आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, इसमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बाज़ार हमारा 24,835 इसके ऊपर नहीं जाए जो है, क्योंकि लगातार बाज़ार में गिरावट आती है। कहीं कोई न्यूज़ अगर आ गया जो है, चाहे वो विश्व का समाचार हो, चाहे कोई अपने देश का समाचार हो, चाहे वो बिजनेस ले ले या पॉलिटिकल हो, कभी कभी सिचुएशन आते हैं कि मार्केट में अच्छी न्यूज़ आ जाते हैं तो जितनी शॉर्ट पोजीशन लोग बनाए रहते हैं वो कवर करते हैं। और चूँकि ये हमारा वीक जो है एक्सपायरी वाला वीक चल रहा है, इसमें ये उतार चढ़ाव जो है वो संभव ही बना रहा था। ठीक ऐसे ही अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, हम निफ्टी बैंक की, तो इसका जो टारगेट होगा वो जो पहला टारगेट है वो 55,865 का है और जो दूसरा टारगेट है वो 55,640 का। ये 2 टारगेट हमने कल के लिए दे रहे हैं। इसमें भी आपको याद रहे कि 56,450 ये आपका हमारा इस रेंज को तोड़ना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर सपोज कर लीजिए कि 56,450 को तोड़ करके और ये ऊपर चलने लगा और अगर आधे घंटे तक अगर रुका रह जाएगा तो निफ्टी बैंक में हो सकता है कि एक बार फिर जो है वो रिकवरी आ जाएगी। और सेम जो है वो यहाँ भी इस निफ्टी के लिए देखिए, हमेशा जो है बाज़ार में जब गिरावट होती है ना तो एक बार ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अब नीचे से थोड़ी सी चूँकि हमारा मार्केट एक तरह से देखा जाए तो 25,300 से करीब आ रहा है, तो 300 और 600 900 पॉइंट के करीब ऐसे ही एक तरह से देखा जाए तो गिर चुका। तो गिरावट कहीं न कहीं थमती है। और ये अगर देखा जाए तो ये जो गिरावट है हमारी वीकली जो है ये 6ठा वीक है जिसमें कि हम लगातार हम नीचे की तरफ हम इस तरह से कैंडल आप देखेंगे तो वो बनते जा रहे हैं। और ये अमूमन देखा गया है कि 6 कैंडल या 7 कैंडल बनने के बाद एक बार मार्केट जो है वो वहाँ से बाउंस करता है। यानी कि ये निश्चित रूप से जानिएगा कि इस एक्सपायरी में यानी कि थर्सडे को जो हमारा 31 तारीख का जो ये एक तरह देखा जाए तो महीना भी है और जो एक्सपायरी भी लास्ट है, माने यानी कि जुलाई के ख़त्म होने के बाद अगस्त की जो सीरीज होगी उसमें निश्चित रूप से एक बार नीचे से खरीदारी आएगी। वो भले ही खरीदारी थोड़े ही हो, थोड़ा ही बाउंस करे, लेकिन वहाँ पे ज़रूर आएगी। तो ये सावधानी आपको बरतनी है। अब आप देखिए कि ये सब जो गिरावट इस बार शुरू हुई है, सबसे बड़ी जो गिरावट थी वो रिलायंस ने शुरू किया था और रिलायंस की जो गिरावट शुरू हुई उसी दिन से जब हमारा बाज़ार जो है वो गिरना शुरू हो गया जो है। यहाँ पे ध्यान देने जो बात ये है कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की जो गिरावट है
अभी ये इसमें जो बड़े स्टॉक होल्डर हैं जो बैंक निफ्टी के, जिनका कि वेटेज ज़्यादा है, यानी कि आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन बैंकों का अभी इसमें जो है उस गिरावट में योगदान नहीं है। यानी कि अभी ये स्ट्रांग बने हुए हैं, ये गिर नहीं रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर कल इस एचडीएफसी बैंक और अगर आईसीआई बैंक में गिरावट आ गई अगर, तो फिर बैंक निफ्टी हमारा और तेज़ी से नीचे जाएगा जो है, ये संभावना बनी रहती है। अब इस गिरावट में देखिए क्या क्या चीज़ें हुई हैं। गिरावट में जो सबसे ख़ास बात यह है कि जो पहला रीजन है इस गिरावट का, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं गिरावट का जो कारण है। जो पहला कारण है देखिए, ये तो बाज़ार की जो अनिश्चितता थी टैरिफ को लेकर के, ये अभी भी बनी हुई है और चूँकि एक्सटेंड होते जा रहा है, कोई निर्णय नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा बाज़ार जो है इस पर जो है रिएक्ट कर रहा है और नीचे की तरफ रिएक्ट कर रहा है। जो दूसरा कारण है कि अगर आप देखिए इधर रिजल्ट अगर कंपनियों के, तो वो बहुत अच्छे नहीं आए हुए हैं। तो एक दूसरा कारण ये हो गया जो है। जो तीसरा कारण है, बाज़ार में जैसा कि हम हमेशा से कहते रहे हैं कि हमारा बाज़ार तभी ऊपर की तरफ जाता है जब हमारे एफआईज़ की बाइंग होती है। अगर एफआईज़ की जब सेलिंग होती है तो उसमें हमारा बाज़ार नीचे चला, और कंटिन्यूअस जो है हमारा जो आज देखिए, आज बाज़ार में करीब 6,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग जो है आज एफआईज़ ने की है। ये दर्शाता है कि हमारे बाज़ार पे अभी भी वो निगेटिव की तरफ जो है अपना रुख बनाए हुए हैं। अब इस बाज़ार में देखिए आपको करना ये होगा कि हमने जैसे कि अब कल भी वीडियो में बताया था कि इंडिया विक्स हमारा जो है वो 9-10 के बीच में आ गया था, और ये स्थिति बताती थी कि अब यहाँ पे अलार्मिंग हो जाएगी और वहाँ से बाज़ार जो है गिरना शुरू हो गया। जब तक हम इंडिया विक्स 15 के ऊपर नहीं चलेगा तब तक हमें ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए, हर एक राइज पे हमें क्या करना है, सेल करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि वो 25,300 के करीब मार्केट अभी गया था, वहाँ से रजिस्ट करके वहाँ से नीचे आया और ये करीब 24,000 मान लीजिए कि 680-600 का जोड़ लेते हैं। तो ये जो गिरावट आई है, यहाँ से अगर बाउंस करता है और सपोज कर लीजिए कि 24,800 अगर फिर ये जाता है, तो एक बार आपको वहाँ पे फिर सेल करनी चाहिए जो है। अब हर एक राइज पे ये सेलिंग जो है वो बरकरार रहेगी जब तक कि कोई अगला बहुत बड़ा मूव बाज़ार जो है ऊपर की तरफ नहीं दिखाता है जो है। अब इसमें हमें जो इन्वेस्टर हैं उसमें निवेश करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, बाज़ार में निवेश के मौके हमेशा रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आम जो छोटा जो निवेशक होता है वो अपने प्रॉफिट को कभी लॉक नहीं कर पाता है। यानी कि अगर प्रॉफिट कहीं सपोज कर लीजिए कि किसी शेयर में लिया हुआ है, कंपनी में जिसमें निवेश किया था अगर बना हुआ है, उसको लालच होता है कि यार अब क्या करें, यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो बेच नहीं पाता है। देखिए, आपको ना एक फर्म जो है कुछ ना कुछ रूल बना लेना चाहिए कि अगर हम मार्केट में हमारा जो निवेश है 5%, 10% जो कुछ भी हो, अगर वो इंक्रीज़ किया हुआ है कि किसी का सपोज के लिए 5% इंक्रीज़ किया है, 10% इंक्रीज़ किया है, तो निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। ऐसे केस में जब हमारे बाज़ार जो है बिल्कुल ही कुछ पता नहीं है कि कितना गिर जाएगा जो है, ये धारणा आप कभी मत बनाइए कि होल्ड कीजिए और फिर उसको सोचिए कि और ऊपर जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में ये रूल है कि जो स्टॉक नीचे गिरता है उसमें दाम नहीं लगाना चाहिए, वो और नीचे ही गिरते जाता है। और कभी ये मत सोचिए कि अब ये नीचे गिर गया, अब कितना गिरेगा, ये कुछ नहीं कहा सकता। इसलिए इस गिरावट में आप अपने प्रॉफिट पर बैठे हों तो माल को आपको निश्चित रूप से बेचना चाहिए जो है। अब सवाल उठता है कि आप निवेश कहाँ करेंगे। देखिए, इस बाज़ार में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो टैरिफ की जो मार मची हुई है
वो हमारा मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर और फार्मा सेक्टर, ये 3 सेक्टर जो है ये मेन हैं। इन्हीं के ऊपर जो है वो जो हमारा देश है इस पे अड़ा हुआ है कि हम इस पे अपने टैरिफ को, या यूएस के जो ट्रम्प साहब की जो टैरिफ है इसी पे उनका ज़्यादा फोकस है जो है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई उतार चढ़ाव होगा तो इन्हीं 3 सेक्टरों में होगा। लेकिन ये देखा गया है कि जनरली जो फार्मा सेक्टर है ये, इसमें एक तरह से देखा जाए तो पहले से गिरावट ज़्यादा हो चुकी है, अब ये रजिस्ट कर रहा है जो है। यानी कि फार्मा सेक्टर में निवेश के मौके हैं। अगर आपको यहाँ से शेयर खरीदना है तो निश्चित रूप से आप फार्मा सेक्टर में और हेल्थ केयर सेक्टर में ये आप जो है इन 2 सेक्टर को चुन लीजिए। आपके जो भी लगे इस स्टॉक बढ़िया है, इसमें निवेश करेंगे तो ये जो है आपको मार्केट रिकवरी में जो है तेज़ी से गिरेंगे, और मार्केट के गिरावट में ये उतनी तेज़ी से जो है वो गिरेंगे नहीं। अब हम आपको कुछ चीज़ें हैं जो चार्ट से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, और उसमें आप ये देखेंगे कि बाज़ार जो है जब नीचे आता है तो किस तरह से और कितना नीचे आएगा, ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा चार्ट के ऊपर आपको डिस्कस करेंगे। आपके सामने ये निफ्टी का हमने मंथली चार्ट लिया है और इससे कुछ चीज़ें हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अभी 3 दिन इस वीक में बाकी है, यानी कि महीने में भी कर सकते हैं बाकी है। और ये जो आपका ये जो लास्ट ये इस महीने का यानी कि जुलाई का ये कैंडल है, आप देखिए ये जो रेड जुलाई जो कैंडल है, इस जून वाली जो कैंडल है ये ग्रीन वाली, इसको देखिए तो आप अब इसको हम बोलते हैं इनगल्फिंग। इसको क्या बोलते हैं? इनगल्फिंग। ये एक तरह से देखा जाए तो कैंडल है, और ये बियरिश इनगल्फिंग है। बियरिश इनगल्फिंग तब है कि अगर ये ग्रीन वाली जो कैंडल है, ये जो आप जो आप देख रहे हैं, इस ग्रीन वाली कैंडल को अगर ये रेड वाली जो कैंडल है ये पूरा का पूरा, यानी कि ये जहाँ से ऊपर और नीचे ये जो मार्क कर रहे हैं ये पोजीशन, अगर इसको पूरा का पूरा कवर कर लेती है, और अगर क्लोजिंग इसके अगर ये इस मंथ की लास्ट में इसके नीचे होता है तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि ये बियरिश साइन है, और बाज़ार जो है अब इस महीने से यहाँ से गिरना शुरू करेगा, तो अभी और नीचे जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये आपके सामने मैंने ये देखिए स्टोकेस्टिक लगाया हुआ है। ये स्टोकेस्टिक बताता, स्टोकेस्टिक का जो रेंज होता है, हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है कि इसका जो रेंज होता है वो 20 से 80, यानी कि 80 और 20 के रेंज में जनरली होता है, लेकिन 80 के जब ऊपर चलने लगता है ये माना जाता है कि बाज़ार जो है अब यहाँ पे एक तरह से महंगा हो गया, या वहाँ पे ओवरबॉट की सिचुएशन हो गई, वो बाज़ार वहाँ से नीचे चलेगा। यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे अगर आप देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ एक तरह से देखा जाए तो ये 80 के ऊपर 84 85 का हमें लग रहा है कि आसपास होगा ये। और ये जब इस रेड लाइन को जब क्रॉस किया है तो देखिए ये जो हाई लगाया था यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया जो है। वैसे ही अब हमारा जो बाज़ार है देखिए यहाँ पे ये आपका ये 80 के ऊपर है और यहाँ से ये ब्रेक कर रहा है, तो यानी कि अब ये 80 से ब्रेक करते करते ये 20 के नीचे आ गया। तो ये आप मान के चलिए कि हमारा भी स्टॉकिस्ट जो है यहाँ से जब गिरेगा तो यहाँ तक आएगा, यानी कि गिरावट जो है एक लंबी इसमें जो है वो दिख रही है। हो सकता है कि गिरावट जो है ये जो अभी आपको धीरे धीरे दिख रहा है, हमें लगता है कि ये जुलाई और अगस्त के भी महीने में कम से कम हाफ वाले पोर्शन में जो है वो वहाँ तक बाज़ार हमारा नीचे की तरफ जो है वो जा सकता है। ये आपका स्टॉकिस्टिक बताता है। हम इसमें अब थोड़ा सा हम अगर ये निफ्टी के चार्ट को छोड़ करके अगर हम सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम मंथली चार्ट छोड़ करके अगर हम वीकली चार्ट देखें तो देखिए वो क्या बता। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और इस चार्ट में अगर आप देखें तो जैसा कि हमने मंथली चार्ट में स्टॉकिस्ट को बताया था और RSI को कि कैसे 80 के बाद ये नीचे गिरना शुरू कर दिए हैं,
वीकली चार्ट में भी अगर देखिए इस पोजीशन पे, तो ये 80 वाली लाइन को क्रॉस करके जो ग्रीन जो आपका स्टोकेस्टिक लाइन है वो रेड लाइन को नीचे जैसे आना है, तैसे ही यहाँ भी आपको देखा जाए तो मार्केट यहाँ से वो जो है नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ है। ठीक वैसे ही हमारा देखिए RSI भी यहाँ पे इस आपके जो लाइन है यहाँ पे, इसको क्रॉस करने के बाद ये नीचे आया हुआ है। अब ये देखिए जो है ये, जैसा कि हमने पिछले आपको 2-4 वीडियो में मैंने बता चुका है कि जब भी स्टोकेस्टिक 20 के जब नीचे आता है तो एक बार बाउंस करता है जो है। तो अभी हमारा जो RSI है वीकली चार्ट पर देखा जाए तो ये करीब 50 के ऊपर है जो है। अभी ये इसको नीचे आने में समय लगेगा, लेकिन RSI हमारा ये 20 के पास ही करीब देखिए 20 के नीचे आ गया यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ इस केस में देखिए यहाँ भी जब 20 के नीचे आया हुआ है तो यहाँ से मार्केट जो है ये ऊपर उठना शुरू हुआ है। तो ये संभावना ये जैसा कि देखने को मिल रहा है कि एक बार बाज़ार जो गिरावट हो रही है उसमें कहीं न कहीं से एक बार बाउंस ज़रूर होगा जो है। वो 100 पॉइंट निफ्टी का हो, 150 पॉइंट निफ्टी का हो, एक बार निफ्टी जो है वहाँ से थोड़े समय के लिए बाउंस ज़रूर करेगा। तो यही बात मैं आपको मंथली वाला चार्ट में भी बताया था कि बाज़ार एक बार नीचे आने के बाद थोड़ा सा बाउंस करेगा। जो बाउंस करेगा तो वहाँ पर आपको अपने माल को बेचना है जी। दूसरी बात यहाँ से देखिए कि ये जो आपको 1 2 3 4 5 ये 5वां वीक है जो है, जिसमें लगातार हम देखा जाए तो एक तरह से गिरावट ऐसे बनी हुई है। जनरली ये देखा जाता है कि 6 सप्ताह की जो गिरावट होती है लगातार, ये देखा गया, कभी कभी 7 भी देखा गया है। उसके बाद मार्केट जो है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो ज़्यादा चांसेस है कि हमने जैसे पिछले वीडियो में निफ्टी को बताया था कि निफ्टी का जो रेंज है वो 24,400 से 24,600, इस रेंज में आने के बाद बाज़ार एक बार ज़रूर 100-150 पॉइंट के लिए वो जो है वो बाउंस करेगा। या तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 24,500 के अगर आसपास आता है तो निफ्टी में जो पोजीशन जो लोग शार्ट किए हैं उनको निश्चित रूप से एक बार वहाँ पे कवर कर लेना चाहिए। वरना अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा तो चूँकि एक्सपायरी नज़दीक आ रहा है, तो जब नज़दीक में होता है क्या कि जो प्रीमियम होता है, देखिए प्रीमियम जैसा कि आपको मालूम है कि प्रीमियम जो है वो 2 चीज़ से बता होता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक जो है टाइम वैल्यू होती है। तो टाइम वैल्यू करीब 0 होता है, तो एक्सपायरी के नज़दीक में जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। यानी कि अगर शार्ट कवर होगा तो बहुत तेज़ी से मार्केट जो है वो आपका प्रीमियम ऊपर बढ़ जाएगा, इसलिए आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं उनके लिए, कि इस रेंज में आपको अपनी पोजीशन जो है ये 24,400 से 24,600 के बीच में आपको जो है एक्सपायरी जो है उसको देखा जाए तो आपको बराबर कर लेना चाहिए, सौदे को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि ज़रा ये देखिए इस वीक में, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5वां वीक है। अब ये देखिए 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक, ये जो आपका जो ये वीक चल रहा है इसमें अगर आप देखिए तो ये रेड का जो ये कैंडल बना हुआ है, ऐसा कैंडल नहीं है, ये वॉल्यूम है जो है। ये क्या है? ये वॉल्यूम है। ये आप जितने देख रहे हैं ना ये सब, ये लाइन जो है वो वॉल्यूम की लाइन है। सबसे अधिक वॉल्यूम जो है गिरावट की वो यहाँ बनी हुई है, यहाँ देखिए। और खरीदारी की जो वॉल्यूम है वो लगभग यहाँ भी बनी हुई है, यहाँ भी बनी हुई है, यहाँ भी लगभग बराबर बना हुआ है, और यहाँ भी ये खरीदारी करीब बराबर उसी में है। लेकिन गिरावट देखिए, ये सबसे अधिक जो गिरावट जो है वो ये आपका जो ये महीना रहा होगा, ये महीना आपका कौन सा रहा होगा, यहाँ से अगर जोड़ लीजिए, यहाँ से ये जुलाई, ये जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर। देखिए ये करीब सितंबर का जब हाई जब हमारा बाज़ार लगाया हुआ था उस समय का है कि मार्केट में बहुत तेज़ फॉल हुआ था, इसलिए वॉल्यूम भी इसमें बहुत ज़्यादा बना था। ये वॉल्यूम अभी 2 दिन हमारा क्लोजिंग में मंथ में बाकी है, और ये जो आपका रेड कलर आप जो दिख रहा है ये कैंडल जो है, ये जो है
ये जितने भी ये कैंडल बने हुए हैं ये उनसे अब ऊपर की तरफ जा रहा है। कहने का अर्थ ये है कि इस मंथ में सेलिंग जो है वो अधिक हो रही है, और आगे अगर सेलिंग इस तरह की बनी रहेगी तो बाज़ार के नीचे जाने की संभावनाएं और। तो ये सब बातें मित्रों हम आपको चार्ट के माध्यम से और कुछ अपनी जो जानकारी थी वो हम आपको साझा की। देखिए हम अपने वीडियो में एकदम जो फैक्ट्स जो चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि आपको बताने लायक है, और ठीक बाज़ार भी उसी रूप में जो है वो चलता भी है। अगर हमारे दोनों वीडियो पीछे का देखेंगे तो ये बात आपको मालूम चल जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल का भी बाज़ार हमारा जो है वो एक तरह से निगेटिव है, और कोशिश करेगा कि एक बार 24,500 की तरफ जाने पे पहला जो हमारा टारगेट है निफ्टी का वो 24,588 का है, और जो दूसरा टारगेट है वो 24,500 का है। तो ये वीडियो और हमारी जो जानकारी थी अब आपसे साझा किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगले वीडियो आने तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।